जय हिंद। जय भारत। क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। क्लास 10th के शॉर्ट क्वेश्चन। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया था? इसका जो आंसर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? वो है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका जो आंसर है गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में प्रथम सूती मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है इसका जो सन 1854 में बम्बई में स्थापित किया था। विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई थी? 1929 में प्रारंभ हुई थी ये। भारत में किस महान नेता की मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई? श्री लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये लाहौर में हुई थी, याद रखना। घुमा फिरा के भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था नियम। एनएसएस का विस्तार का नाम क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना ना भी कहते हैं इसे। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। एचडीआई का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जंगल बुक के लेखक का नाम क्या है? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है। एचडीआर का पूरा नाम लिखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। भारत के किस शहर के इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? इस्पान नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस्पान जो है किस नगरी में पाया जाता है? वो है जमशेदपुर में पाया जाता है। ये पाया जाता है जमशेदपुर में। ठीक है। हॉट टाइलर्स नामक उपन्यास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? जो हॉट टाइलर्स नामक है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस हरा के द्वारा लिखा गया है 1854 में। भारत में चावल उत्पादन दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। जो दो राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा। इनमें चावल का उत्पादन अधिक होता है। केसारी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हरा द्वारा। जो गंगाधर तिलक जी थे उनके द्वारा ये किया गया था केसारी समाचार। ठीक है। कई बार घुमा के भी पूछ देते हैं जी गंगाधर तिलक जी ने कौन सा अखबार का प्रशासन किया था? इसलिए आप इसको भी याद रखना केसारी समाचार पत्र का। घुमा के पूछ देते हैं कई बार कि किस पत्र का किया गया, किस समाचार का किया गया। ठीक है। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका जो है आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ये 1951 ईस्वी में किया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर और गुजरात में बना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। पूछे तो सभी गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही लिए हैं। ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसकी अगुवाई में लड़ा गया? ठीक है। अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था वो मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में हुआ था। ठीक है। मार्टिन किंग लूथर किंग। किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों को कहा था? सही जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ से स्थित है? भारत में उगाई जाने वाली दो प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। कपास और जूट। ठीक है। जो रेशेदार फसलें वो दो हैं, कपास और जूट।
और जो इससे ऊपर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है आप खुद पता लगाइएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, दो लौह अयस्कों के नाम क्या हैं। जो दो लौह अयस्क हैं उनके नाम क्या है, मैग्नेटाइट और हेमनेटाइट। ठीक है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, जो रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया है, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का अनुसूचित है, भाषाओं का दर्जा दिया गया है। सेंसर 22 भाषाओं को जो दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं का दर्जा। ये हमसे क्लास 11th में भी हमको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्लास 11th में मिलेगा। मानव विकास रिपोर्ट HDR का कौन सा प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, कृषि मंत्रालय। ठीक है, सूखा आपदा प्रबंधक जो होता है वो कृषि मंत्रालय पे होता है, निर्भर होता है। दो रबी और खरीफ की फसलों के नाम क्या है। ये क्वेश्चन शुरू से आपसे पूछा जाता है, क्लास 5 से ही पूछना शुरू करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में भी कई बार पूछ देते हैं इस क्वेश्चन को। ज़्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, रबी और खरीफ। ठीक है, रबी का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, और खरीफ का मतलब होता है बरसात का मौसम, ये समझ लीजिए आपको। ठीक है, जो रबी की फसलें होती हैं गेहूँ, चना, मटर, जौ, और खरीफ की फसल चावल और मक्का। खरीफ से याद रखिए आप बारिश का मौसम। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो लिखने में उन्हें दिक्कत आती है। रबी मतलब सूरज, ये पर्यायवाची है सूरज का, और खरीफ यानी कि बरसात का मौसम को याद रखिए। ठीक है, आपको जो बरसात की मौसम वाली फसलें याद हैं आप उनको लिख सकते हैं, चावल, मक्का, ज्वार। ठीक है, और रबी में गेहूँ, चना, मटर, जौ। ठीक है, जो गर्मी की फसलें आप लिख सकते हैं। ललित, मुल्की, सल्ट, अल्मोड़ा। ठीक है, ये भी है अल्मोड़ा में। इसका जो क्वेश्चन नहीं है, हम आगे के लिखेंगे। भारत के जो दो क्षेत्रीय राज्य दलों के नाम क्या क्या हैं। शिवसेना सन अकालीन दल। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। इनके जो शॉर्ट में UKD, JDU, RGD, इट्स। राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधक हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है। सही से गृह मंत्रालय नोडल विभाग है। जो इससे जो ऊपर क्वेश्चन था ये क्षेत्रीय दल वाला, ये इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, पूछे तो सभी गए थे, ये इस बार ज़्यादा पूछा गया था। राष्ट्र स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधक हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है। सही है गृह मंत्रालय नोडल विभाग। कानून का शासन किस शासन व्यवस्था प्रणाली से संबंधित है। सही, इसका जो आंसर है लोकतांत्रिक प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, NCC का पूरा नाम क्या है। ये शायद दोबारा आया है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर है इसका जो नाम पूरा है NCC का। अच्छा, इससे पहले वो NSS था। ठीक है, ये NCC है। गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, भारत के दो प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्यों के नाम क्या क्या हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दो पूछा गया है आपको, 3 दिए आपको, अच्छे से याद करना है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। भारत में किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक का शहर कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक का शहर कहा जाता है ये भारत का, वो बेंगलोर है। ठीक है, इसको आप याद रखना, बेंगलोर। ये भी आया था वैसे तो, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। जो इस बार पूछा गया था वो ये भी था। ठीक है, आनंदमाण नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया गया। जो उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की किन्हीं
चुनौतियों में कौन कौन है? लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों में कौन कौन से हैं? तो ये चुनौतियां हैं, देखिए, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता। ठीक है, जातिवाद का जो विरोध है, ये चुनौतियां हैं कि जातिवाद को हम एक इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे। जब भारत आज़ाद हुआ था बहुत सारी समस्याएं आई थी, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता। तो ये लोकतंत्र को आज़ाद करने के बाद एक भारत को करने के लिए लोगों में विवाद ना हो किसी प्रकार का, उसके लिए करा गया था। हमको इनको विस्तार से पढ़ लेना है। कई बार ये पूछ देते हैं जातिवाद क्या है, भाषावाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। खास करके जातिवाद और सांप्रदायिकता है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, सभी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो एनसीसी की कब से शुरुआत हुई थी? ये 1948 से एनसीसी की शुरुआत हुई थी। और एनएसएस की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, ये एनसीसी के बाद हुई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना कब से शुरू हुई थी? ठीक है, 24 सितंबर 1969 को हुई थी। ठीक है, मैंने कहा था ना इसके बाद हुई है, तो आप इसको ध्यान रखिए। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधक समिति के किन्हीं 2 सदस्यों के नाम लिखिए। जिला विकास अधिकारी और डीएम। ठीक है, इंदुलेखा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्र मेनन हैं। चंदू मेनन हैं। ठीक है, इंदुलेखा के उपन्यास। भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? पहला नहरें और नलकूप हैं। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। जो चाय उत्पादन वाले राज्य हैं, एक असम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किससे कहते हैं? ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय, ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय, इसी तरह से आपको करना है, भाग देना है। ठीक है, भाग देना है, मैथमेटिक पढ़ना है आपको द्वारा। ये BMI का पूरा नाम क्या है? बोर्डिंग मेस इंडेक्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये BMI का पूरा नाम क्या है, NSS का पूरा क्या नाम है, NCC का पूरा नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सब पूछे गए हैं, क्या आपको याद करना, इनको अच्छे से करना है। स्पेलिंग को भी अच्छे से देख लेना है। फुल फॉर्म पूछ देते हैं। राज्य आपदा प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य आपदा जो होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जिला आपदा प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला मजिस्टर, डीएम। ठीक है, जो जिला आपदा का प्रबंधक होता है, अध्यक्ष जो होता है वो होता है जिला मजिस्टर, डीएम। ठीक है, NDRF का पूरा नाम क्या है? नेशनल डिस्टर रिलीफ फंड। ठीक है, अच्छा, आनंदमाल नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। शायद ये क्वेश्चन भी दोबारा आया है। लोकतंत्र की ही 2 चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन सब दोबारा आए हैं। ये भी लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? आपको 4 दे रखी हैं, आपको 2 को ही लिखना है। फिलहाल ये चारों चुनौतियाँ हैं, इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है। आप ऑप्शन छाटें, जो कि ये चारों चुनौतियाँ लिखी गई हैं, आप इनमें से 2 कोई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता, ये 4 चुनौतियाँ लिखी हैं। आपको 2 ही लिखनी है। जब जितना बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएँ आपको उतना ही लिखना है। अगर आप उससे अधिक लिखेंगे, नंबर आपको उतना ही मिलेगा। आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपको अपने टाइम के हिसाब से ही पेपर देना है। ठीक है, आप टाइम को देखते रहना। ठीक है, और कोई भी वहाँ नोट्स बना के मत ले जाना। ठीक है, आपको घड़ी रखनी है तो टच घड़ी वहाँ नहीं ले जानी है, टच घड़ी बिल्कुल नहीं ले जानी है आपको। ठीक है, बाकी आप घड़ी ले जाइए, लेकिन टच घड़ी, स्क्रीन वाली जो घड़ी है मोबाइल की तरह चलने वाली, आप वो किसी भी तरह की नहीं ले जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको टाइम का अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।